गॉर्ज एक मिस्टीरियस जगह है जहाँ से मिस्टीरियस क्रीचर्स बाहर आते थे। बाहरी दुनिया को खतरा था इन मिस्टीरियस क्रीचर्स से। तो उन मिस्टीरियस क्रीचर्स को रोकने के लिए दो गार्ड को अपॉइंट किया जाता था, एक ईस्ट साइड में एंड एक वेस्ट साइड में, और बीच में था द गॉर्ज, ए मिस्टीरियस नैरो डार्क वैली। इस जगह को रन करते थे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस। मिस्टीरियस क्रीचर्स को रोकने के लिए माइंड बॉम्ब्स एंड मशीन गन्स का यूज किया जाता था। दो न्यू गार्ड को अपॉइंट किया जाता है सीक्रेट लोकेशन में एंड ओल्ड गार्ड्स को रिप्लेस कर दिया जाता है। एक है लिवाई जो वेस्ट टावर को गार्ड करता है, और ऑपोजिट साइड में थी दारसा जो ईस्ट गार्ड को प्रोटेक्ट कर रही थी। दोनों ही इलाइट स्नाइपर थे, मतलब कमाल के शूटर। दोनों गार्ड को मना था, वो एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर सकते थे, फिर भी वो कम्युनिकेट करते हैं विद ए यूनिक स्टाइल। बात करते करते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि दारसा लोनली फील करती है अपने ही टावर में। वो लिवाई को बोलती है, आकाश तुम यहाँ होते मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती हूँ। तो लिवाई उसकी ख्वाहिश पूरा कर देता है। दोनों मिलकर एक केबल लाइन को सेटअप करते हैं। फिर लिवाई उसको पार करता है और एक रोमांटिक टाइम उसके साथ बिताता है। लेकिन जो आगे होने वाला था वो अनएक्सपेक्टेड था। दोनों टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, डिनर करते हैं। एक लवली नाइट के बाद जब लिवाई वापस क्रॉस कर रहा था तो उन मिस्टीरियस क्रीचर्स का फिर से एक अटैक होता है, जिससे ये होता है कि जो माइंड बॉम्ब्स थे वो फट जाते हैं एंड लिवाई का केबल वायर कट जाता है। लिवाई गोर्ज के गहराइयों में गिर जाता है, तो उसका पीछे पीछे दारसा भी जंप कर देती है उस गोर्ज में लिवाई को बचाने के लिए। दोनों के पास पैराशूट होता है। वो सेफली तो लैंड नहीं करते हैं, लेकिन वो बच जाते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग फॉल दोनों डिस्कवर करते हैं कि प्लांट एंड एनिमल्स मर्ज हो चुके हैं एक दूसरे के साथ, जिन्हें कहा गया है क्रॉस म्यूटेशन। ये क्रीचर्स अटैक कर देते हैं दोनों पर। दोनों भागते भागते एक अबेंडेंट लैब में पहुंचते हैं। वो डिस्कवर करते हैं कि यहाँ बायो वेपन्स बनाए जा रहे थे। साइंटिस्ट का मेन पर्पस था टू क्रिएट ए सुपर सोल्जर फॉर वर्ल्ड वार 2, बट एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है एक अर्थक्वेक की वजह से। म्यूटेशन चारों ओर फैल जाता है उस वैली में, और जन्म होता है होलोमैन का, जो उस म्यूटेशन का शिकार बन चुके होते हैं। म्यूटेशन चारों ओर तुम्हें देखने को मिलेगा, मानो वो जगह तुम्हें खाना चाहती हो। वर्ल्ड वार 2 के टाइम में इस जगह को ऑपरेट करते थे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न गवर्नमेंट। बाद में इस रिसर्च प्रोजेक्ट को डार्क लेक कंपनी ने जारी रखा, जो हायर किया था लिवाई को। डार्क लेक एक प्राइवेट डिफेंस कॉर्पोरेशन है। फिर लिवाई डिस्कवर करता है स्टेरी डॉग प्रोटोकॉल। इनकेस ये रिसर्च फेल हो जाता है, माने सक्सेस नहीं होता है, तो स्टेरी डॉग प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया जाए टू प्रोटेक्ट ह्यूमन रेस। और ये प्रोटोकॉल को फर्स्ट रिसर्चर्स ने बनाया था। फिर लिवाई एंड दारसा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। उन्हें एक जीप मिलता है जिसमें केबल था जो उन्हें ऊपर खींचता। दोनों उस जीप पर सवार हो जाते हैं और ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। आसान नहीं था क्योंकि उनका पीछे होलोमेंस भी थे। बाहर निकलने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ये चेक करने के लिए कि वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। अगर हैं तो उन्हें एक दूसरे को मारना पड़ेगा। फिर इधर जो डार्क लेक की हेड थी बार्थोलोमियो, उसे पता चल जाता है लिवाई एंड दारसा के बारे में। लिवाई खतरा बन चुका था बार्थोलोमियो के लिए, क्योंकि लिवाई पूरा सीक्रेट जान चुका था बार्थोलोमियो का। लिवाई कंपनी के लिए खतरा बन चुका था। तो बार्थोलोमियो दोनों को मारने के लिए अपने सोल्जर के साथ पहुंचती है उस गोर्ज में। इधर लिवाई एंड दारसा डिसाइड करते हैं स्टेरिडॉग प्रोटोकॉल को लॉन्च करने का, क्योंकि ये रिसर्च खतरा था ह्यूमन रेस के लिए। सो दे डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय द वैली। बार्थोलोमियो पूरा कोशिश करती है उन दोनों को मारने की, लेकिन फेल हो जाती है। लिवाई स्टेरिडॉग प्रोटोकॉल को लॉन्च कर देता है। पूरा वैली डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड बार्थोलोमियो एंड उसके सोल्जर्स मारे जाते हैं उस ब्लास्ट में। लिवाई एंड दारसा उस ब्लास्ट में सेपरेट हो चुके रहते हैं। लिवाई 5 डेज का सेल्फ क्वारंटीन पूरा कर लेती है और फ्रांस भाग जाती है, जहां वो दोनों प्लान बनाए थे मिलने का, लिवाई एंड दारसा। दारसा को लगते रहता है कि लिवाई उस ब्लास्ट में नहीं बचा, लेकिन लिवाई फ्रांस में आकर दारसा को सरप्राइज कर देता है
और यहाँ पर कहानी ख़त्म होती है। जानने से पहले मुझे एक चीज़ जानना था, तुम्हारा फेवरेट एनीमे एंड फेवरेट सीरीज़ कौन सा है? प्लीज़ कमेंट, मुझे अच्छा लगेगा।